दोस्तों जिस तरह से हम मुसलमानों के लिए मरे हुए जानवर का गोश्त खाना हराम होता है, उसी तरह से हम मुसलमानों के लिए हर वो खाना हराम होता है जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया जाए। नियाज फातिया का खाना भी ऐसा खाना होता है जिस पर अल्लाह का नाम नहीं लिया जाए। दोस्तों नियाज फातिया इस्लाम का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। कुरान में अल्लाह ने इसका हुक्म नहीं दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और तमाम सहाबा इकराम ने अपनी जिंदगी में नियाज फातिया को कभी नहीं किया। नियाज फातिया करना एक बिदअत है और हर मुसलमान के लिए इसका खाना हराम है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन हज़रात, मैं आपके सामने पेश हूँ एक बहुत ही मुख्तसर सी वीडियो लेके, और बताना ये चाहता हूँ कि जैसे कि मैंने एक तौहीद बाय टीकू करके एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है नकली, उसने वीडियोस बनानी शुरू करी हैं और अवाम अहले सुन्नत को, मुसलमानों को बहकाने का काम उनने वहाबिया, देवबंदिया और उन जैसे जो गुमराह फिरके हैं उनसे लिया है। लिहाजा उसने एक एतराज़ किया फातिहा ख्वानी के ऊपर कि फातिहा ख्वानी करते हैं, सारे सवाब करते हैं, ये चीज़ जो है जायज़ नहीं है। लेकिन उसको मैं कई बार चैलेंज दे चुका हूँ जिसके जवाब अब तक मेरे पास नहीं पहुंचे हैं, और मैं उससे ये वाली बात को दावत देना चाहता हूँ कि वो चाहे तो हम सिर्फ अकीदे पे बात करेंगे, हम इन आमाल पे बात नहीं करेंगे, बल्कि हम अकीदे पे बात करेंगे जिससे ये साबित हो सके कि वो मुसलमान है या नहीं है और हम मुसलमान है या नहीं है, ताकि ये समझ में आ सके कि वो जो चिंदी चोरी की जो हरकतें हैं उसके अंदर, उससे वो कितना संजीदा है कि मुसलमानों को बताए। लिहाजा उस वीडियो का जवाब भी मैं आपको इसमें वीडियो में देता हूं, और पुरानी वीडियोस को भी मैं आपके सामने शेयर कर चुका हूं। पुरानी वीडियोस में आप जाके देखें कि उसकी कैसे चैलेंज दिया गया है और उसे कैसे मुनाजरे की दावत दी गई है। लिहाजा एहसाल सवाब के ऊपर वो बात करता है, तो मैं बात ये साफ जाहिर कर दूं आपके सामने कि एहसाल सवाब कहते किसे हैं। कोई भी बदनी इबादत जो बदन के जरिए की जाए, जो जिस्म के जरिए की जाए, या कोई भी माली इबादत, यानी कोई भी ऐसी इबादत जो पैसे के जरिए की जाए, उन दोनों इबादतों का सवाब किसी को पहुंचाना उसे एहसाल सवाब या फातिहा ख्वानी कहते हैं। मैं आपके सामने ये बात जाहिर कर चुका कि एहसाल सवाब और फातिहा ख्वानी किसे कहते हैं। अब आप इस बात को समझिए कि जैसे बदनी इबादत, जैसे किसी का कुरान शरीफ पढ़ना, और माली इबादत यानी सदका, ज़कात, खैरात देना, उसे माली इबादत कहते हैं। तो उनका सवाब किसी को पहुंचाना उसे एहसाल सवाब कहते हैं, चाहे वो खाने का हो, चाहे वो किसी भी किस्म की इबादत हो। मैंने हर चीज ले ली, अब आप इबादत में जिसे चाहे उसे शामिल कर सकते हैं, चाहे वो बदनी इबादत हो, चाहे वो माली इबादत हो, इसके अलावा कोई इबादत नहीं है। तो उन इबादत को पहुंचाना, उन इबादत का सवाब पहुंचाना एहसाल सवाब कहलाता है। क्या ये हदीस में मौजूद है? बेशक ये हदीस में मौजूद है, तभी तो उलमाए उम्मत और इस उम्मत के, यानी पूरी उम्मत जो है वो ये काम करती आ रही, जैसे खुद सहाबा इकराम से साबित है, हुजूर अलैहिस्सलाम से साबित है। मैं आपके सामने हदीस शरीफ पढ़ देता हूँ, और ऐसा नहीं है नहीं हदीस नहीं पढ़ी, सबसे ज्यादा इस किताब को पढ़ने का दावा इनकी वहाबिया जमात करती है, जो पहले ही गुमराह और जहन्नुम में जाने वाली है। सबसे ज्यादा इस किताब को पढ़ने का दावा करते हैं ये लोग। कौन सी किताब है? मुस्लिम शरीफ। मुस्लिम शरीफ में हदीस शरीफ मौजूद है, जिल्द 1 में। क्या हदीस शरीफ है? वो ये है कि हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ का अचानक इंतकाल हो गया और वो कोई वसीयत ना कर सकी। मैं समझता हूं अगर उसको बोलने का मौका मिलता तो जरूर सदका करती, तो अगर मैं उसकी तरफ से सदका करूं तो उसको सवाब मिलेगा? तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब फरमाया कि हाँ मिलेगा। अब इस हदीस शरीफ से आप बताइए कि क्या जो सदका किया गया वो माली इबादत थी और उसका सवाब भी हुआ? क्या ये गैरुल्लाह के लिए हुआ? जिस मायने में ये वहाबिया गैरुल्लाह को लेते हैं, उस मायने में ये गैरुल्लाह नहीं है। यानी इबादत में शरीक करना कैसे कि कोई रब तबारक व तआला की ज़ात बाबरकत के साथ किसी को इस लायक समझे कि वो इबादत के लायक है, उसे शिर्क या गैरुल्लाह को अल्लाह से मिलाना कहा जाता है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। क्यों? हदीस शरीफ में आ गया। अगर हदीस शरीफ में इस चीज की इजाजत है और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिया, तो ये वहाबिया कौन होते हैं रोकने वाले? क्या ये इबादत का सवाब उसकी माँ के लिए था, उस सहाबी रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? अगर वो था और वो हुआ है और वो वहां तक पहुंचा है,
تو میں مانتا ہوں کہ وہ ثواب پہنچا ہے اور اس کے بعد یہ جائز ہوگا. تو وہابیہ جماعت تو یہیں پہ ہی اڑ جاتی ہے صرف مسلم شریف کی اس حدیث شریف پہ. اگر نہیں بھی ماننا چلو میں دوسری حدیث شریف سنن ابی داؤد کی حدیث شریف ہے وہ سامنے آپ کے پیش کر دیتا ہوں. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعد کی ماں کا انتقال ہو گیا تو کون سا صدقہ بہتر ہے؟ رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پانی افضل ہے. تو انہوں نے ایک کنواں کھدوایا اور فرمایا کہ یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے. تو مجھے صرف اتنا بتائیں کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تھا؟ کیا آپ کہیں گے؟ لیکن بات وہی آئے گی کہ ثواب کی نیت دینا نہ دینا تو رب تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ببرکت کی وجہ سے اس کے ثواب دینے سے ثواب ہوتا ہے. اگر وہ ثواب ہو رہا ہے اور وہ سعد کی ماں کے لیے ہے تو یہاں شرک کیسے نہیں ہے؟ پر اگر میں کوئی کھانا پکاؤں یعنی وہی پیسے والی عبادت کروں اور وہ اس کا کھانا کھلاؤں کسی بوڑھے کو، کسی جوان کو، کسی بچے کو، تو کھانا کھلانے کا جو ثواب ہے، جو پانی پلانے کا ثواب ہے، جیسے بھی حدیث شریف میں آیا، تو کیا وہ ثواب اگر میں کہہ دوں کہ وہ غوث پاک کے لیے ہے تو وہ حرام ہو جائے گا؟ وہ حضرت علی کے لیے ہے کیا وہ حرام ہو جائے گا؟ وہ شہداء کربلا کے لیے ہے کیا وہ حرام ہو جائے گا؟ اگر وہ نہیں ہوگا حرام اور وہ جائز رہے گا، کیونکہ یہ حدیث شریف بتا چکی، سیاہ ستہ کی حدیث شریف بتا چکی، تو ہمیں کسی وہابی، کسی غیر مقلد اور ایسے کی بات سننے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے جو خود جہنم میں جانے والا ہے. لہٰذا میں پھر اسے چیلنج کرتا ہوں کہ آؤ میرے سامنے بیٹھو اور کیمرہ آن کیمرہ بات کرو اور عقائد پہ بات کرو کہ تم مسلمان ہو کہ نہیں. اور ہم چیلنج کرتے ہیں تمہیں کہ تم اپنی چڈی بچا نہیں پاؤ گے. ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ تم غیر مسلم ثابت ہو کے جاؤ گے یہاں سے، اپنے عقائد کی وجہ سے، اپنے عالموں کی وجہ سے. میں کہہ رہا ہوں پھر دوبارہ، فتنہ پھیلانا بند کرو، مسلمانوں کو بہکانا بند کرو. فالتو کی باتیں، فالتو کی ویڈیو بنانے سے اچھا ہے عقائد پر ویڈیو بناؤ. اگر تمہارے اندر جرت ہے اور اگر تمہارے اندر دم ہے